ब्रेक इवन पॉइंट का डे 2 लेसन। इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा हुआ है पीवी रेशियो क्या है, सेल्स क्या है, वेरिएबल क्या है, कुछ बेसिक फॉर्मूला। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस, वीडियो नंबर 2। आज पढ़ेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। ब्रेक इवन पॉइंट, तो देखिए मेन टॉपिक आपका ब्रेक इवन पॉइंट था। पिछले वीडियो में आपने सीखा हुआ है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो को कैसे यूज करना है ब्रेक इवन पॉइंट में, इसके फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीईपी इन रुपीस। बीईपी इन रुपीस। बीईपी इन रुपीस का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये है मेन फॉर्मूला आपका, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये आपका मेन फॉर्मूला है। तो मेन फॉर्मूला जो बीपी, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको पीवी रेशियो आना चाहिए। इसलिए पहले आपको प्रीवियस वीडियो डे 1 की वीडियो पढ़ना है, जिसमें आपको सीखना था क्या, पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर आपको पीवी रेशियो निकालना आता है तभी आपका क्या बन पाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी इन रुपीस का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एंड बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला होता है, यूनिट्स का फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला बहुत सारा दिया हुआ आपको बुक में। इतना ज्यादा फॉर्मूला पढ़ोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल एक या दो पकड़ेंगे फॉर्मूला, उसी से बनाने की कोशिश करेंगे। जब कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा ना, तब एक नया फॉर्मूला यूज करूंगा, अदरवाइज ये दो फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करेंगे। बीईपी यूनिट निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको बीईपी रुपीस निकाल लो, ये वाला से। इसको डिवाइड कर दो सेल्स से। जब आपको सेल्स से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या मिल जाएगा, बीईपी इन यूनिट। सेल्स पर यूनिट दिया होगा, सेल्स पर यूनिट से आप डिवाइड करेंगे तो बीईपी इन यूनिट्स निकल जाएगा आपका। बीईपी रुपीस निकालेंगे, रुपीस को सेल्स पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो बीईपी इन यूनिट्स निकल जाएगा। जैसे इंफॉर्मेशन दिया होगा वैसे यूज करते। तो एक आध क्वेश्चन हम चालू करेंगे। ये दो फॉर्मूला ही है, और भी बहुत सारे फॉर्मूला हैं। जब कोई फॉर्मूला एकदम मैंडेटरी होगा तब हम पढ़ेंगे, नहीं तो फिर इन्हीं दो फॉर्मूला से बना लेंगे। बीपी निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड पीवी रेशियो, और इस आंसर को एसपीयू से डिवाइड करोगे तो इन यूनिट्स में निकलेगा। आओ चेक करते हैं एक आध क्वेश्चंस देखकर क्या है। बुक में तो बहुत फॉर्मूला है, सभी बुक से देखकर भी लिख सकते हैं, बट एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट कैलकुलेट बीपी इन यूनिट्स दिया है। ठीक है, बीपी इन यूनिट्स दिया है, एंड किस में निकालना है, रुपीस में भी निकालना है। दोनों भी निकालना है, यूनिट्स में भी निकालना है, रुपीस में भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दिखा सबको क्वेश्चन? यस। देखिए, कैलकुलेट बीपी इन यूनिट्स एंड बीपी इन क्या निकालना है, रुपीस निकालना है। तो आओ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले बीपी यूनिट्स के बनाने से पहले हम डिसाइड करेंगे क्या निकालना है आपको। सबसे पहले एस, बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं। एस 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 कितना दिया है, 50। ओके, एस 50 माइनस वी, वी कितना दिया है, 30। जो बचा प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन, 20। अब इससे क्या निकालेंगे सर, पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो सी अपॉन एस इंटू 100। सी अपॉन एस इंटू 100। सी आपका कितना है, एस 50 इंटू 100। 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, 40% आ गया। सर हमने पीवी रेशो क्यों निकाला है, क्योंकि बीपी निकालना है। तो अगला फॉर्म लगाते हैं हम किसका, बीपी का। तो यहाँ पर अगला फॉर्मूला आता है बीईपी, किस में निकालेंगे, रुपीज में। क्या फॉर्मूला आता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। क्वेश्चन में आते हैं और देखेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिया हुआ है 40,000। यस, 40,000 दिया है। चलो फिक्स्ड कॉस्ट आ गया आपको 40,000। यहाँ करते हैं 40,000 एंड डिवाइडेड बाय 40%। तो आप इस तरीके से लिखो 40% को, 0.40। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 40/100। तो क्यों ऐसे करना, सिंपल 40% की जगह 0.4 लिखो। तो 40,000 को डिवाइड करेंगे 0.40 से, तो आपका निकल जाएगा 1 लाख।
1 लाख क्या मिल गया आपको? बीपी इन रुपीस, 1 लाख पीईपी इन रुपीस। तो ये रुपीस में आपका निकल गया बीपी। इसके बाद आपको निकालना है बीपी इन यूनिट्स, यूनिट्स में निकालना है। तो यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होगा? बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी रुपीस को एसपीयू से डिवाइड कर देते हैं। बीपी रुपीस आप कितना निकाले थे अभी? 1 लाख। एंड सेल्स पर यूनिट एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखो सेल्स पर यूनिट कितना दिया हुआ है? 50 रुपीज। तो 50 से डिवाइड करते हैं, 50 से। 1 लाख को डिवाइड करेंगे 50 से तो आएगा आपका 2000। ये आपका रुपीज नहीं आया, ये आपका क्या आ गया? यूनिट। तो बीपी रुपीज एंड बीपी यूनिट्स। ठीक है, बराबर। आंसर चेक कर लीजिए। एक आपका दिया हुआ है बीपी इन रुपीस, तो एक बार फिर से चेक करो क्या दिया। सबसे पहले आपको एस निकालना है, वी निकालना है, सी निकालना है। इससे आप निकालेंगे पीवी रेशो। पीवी रेशो निकालने के बाद आप लगाएंगे फॉर्मूला बीईपी का, बीपी का फॉर्मूला लगाएंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। इसके बाद जो रुपीस आया ना, इस रुपीस को, इसी आंसर को डिवाइड कर दो एसपीयू से, सेल्स प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दो। सेल प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यूनिट्स। जल्दी से इसको पॉज करके लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लूं। इसको वीडियो को पॉज कर लो, फटाफट लिख लो इसको। हो गया लिखना सभी का? वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, अब इसका बी पॉइंट बनाएंगे हम। पढ़ो बी पॉइंट क्या कहता है। बी पॉइंट कहता है कैलकुलेट बीपी, फिर से बीपी निकालना है आपको। और अब की बार आपको दिया हुआ है क्या क्या? फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सेल प्राइस यूज। ठीक, ठीक है, वैसे ही बनाएंगे, फटाफट बन जाएगा। देखते जाओ ध्यान से सभी। सबसे पहले हम लिखेंगे एस, एस की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 माइनस वी, वी की वैल्यू दिया है 2, बचा आपका 2, इसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। यहाँ से निकालेंगे हम क्या? पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन एस इंटू 100। ऑलमोस्ट 50% आ गया। ठीक है, 50% आपका आ गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है? बीपी निकालना है। बीईपी किस में निकालना है? रुपीज में निकालना है। तो रुपीज का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 0.50। 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.50 करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपीज आया है, 10 लाख रुपीज, रुपीज में निकला है बीपी। और वहीं अगर आपको इसको यूनिट्स में निकालना है तो आप क्या करेंगे? बीईपी ब्रैकेट में यूनिट निकालने के लिए जो 10 लाख आया है, इसको किससे डिवाइड कर देंगे? एसपीयू से। 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2,50,000 डिवाइडेड 4, 2,50,000, 2,50,000 का यूनिट्स आ गया। तो इतना सिंपल है बीपी। अभी तो धीरे धीरे टॉपिक स्टार्ट होंगे, तो बेसिक था। ठीक है, तो ए और बी सेम पॉइंट था। अब अगला एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ेंगे हम। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 9। यस, एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कैलकुलेट बीईपी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, सेल्स दिया है, वेरिएबल दिया है, प्रॉफिट दिया है। वैसे ही करना, सेल्स में से वेरिएबल को माइनस कर लो। हाँ, यहाँ पर क्या मिसिंग है? फिक्स्ड कॉस्ट मिसिंग है। तो आओ पहले हम अपना चार्ट बनाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का। ध्यान से देखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट का चार्ट बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर रखा हमने सेल्स। सेल्स के वैल्यू है 1 लाख का, माइनस वेरिएबल। वेरिएबल के वैल्यू है कितने का? 50,000 का। जो बचा आपके पास उसको क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन। कितने का? 50,000 का। फिर क्या माइनस होता है? फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया है। एंड लास्ट में आपको क्या दे दिया है? प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है? 20,000। एनी गेस कितना आएगा इधर? यस, 30,000 आएगा। 30,000 माइनस करोगे तो 20,000। अब आपको यहां से क्या निकालना है? इन फॉर्मूला को यूज करके पीवी रेशो निकालो। पीवी रेशो को फिक्स्ड कॉस्ट के साथ डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आगे का नहीं बनाऊंगा, आप बना सकते हैं। सेल्स और वेरिएबल है, कंट्रीब्यूशन, इनका यूज करके आप क्या निकालेंगे? पीवी रेशो निकालेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड पीवी रेशो। बी पॉइंट क्या कहता है?
बी पॉइंट कहता है फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, पीवी रेशो दिया, दो तो दिया यहाँ पर, सीधा फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो 0.20 से, ये भी बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है कितने का? फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है आपको 1,50,000। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चन से आपको बनाना है, तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सेल्स। नहीं है सर। माइनस वेरिएबल। देखो कल भी मैंने, प्रीवियस वीडियो भी मैंने ये बताया हुआ कि पहले आपको बेसिक्स बनाने पड़ेंगे। ये जो चार्ट बन जाएगा तो फटाफट बन जाएगा। वेरिएबल कितना आएगा? 2 लाख का। इसी चार्ट के पीछे जाओ, सब बनेगा। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यस फिक्स्ड कॉस्ट कितने का? हाँ, वेट 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 वेट, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आएगा ना, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 का। अब जो बचेगा उसको लिखेंगे प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट भी दिया है? यस सर। कितने का दिया है? 1,50,000। तो यहाँ की वैल्यू क्या आ गई? इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? 3 लाख। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5 लाख। अब एक बार देख लो, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 3 में से 1.5 गया, 3 बचा। हो गया। अब ये तो आपको सेल मिल गया, एक कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। क्या निकालेंगे? तुरंत पीवी रेशो निकालेंगे। C/S इंटू 100। खुद से सॉल्व करेंगे इसको। इसके बाद जैसे तुमको C/S इंटू पीवी रेशो आ जाएगा, क्या निकाल लेंगे? बीईपी। क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो देखो मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बेसिक करवाते जाता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन कैसे अरेंज करना अरेंज कर देता हूँ, देन आप उसको तुरंत तुरंत बनाते जाओ। वीडियो को पॉज करते जाओ, लिखते जाओ, देन आगे बढ़ते जाओ। पूरा सिर्फ वन टाइम ऐसे वॉच कर लेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा आप बंद कर ले। और हाँ, साथ में आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में जैसे क्लास में पढ़ा जाता है वैसे पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से बनते जाएगा। चलो अगला बी पॉइंट भी बनाकर देखें क्या है बी पॉइंट। बी पॉइंट कहता है, एक सेकेंड, पढ़ो बी पॉइंट क्या कहता है। बी पॉइंट कहता है कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट 36,000, वेरिएबल 70%। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, यहाँ पर अगर आप चार्ट बनाने के पीछे जाओगे ना, S-V/C-F/P नहीं बनेगा। इंफॉर्मेशन इन अप्रोप्रिएट है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सिंपल से एक ट्रिक लगाना है। ट्रिक ये कहता है कि यहाँ पर वेरिएबल का रेशो दिया हुआ 70%। वेरिएबल का रेशो दिया हुआ आपको 70%। तो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, इफ वेरिएबल रेशो is 70%, then PV ratio is equal to बचा हुआ 30%। डन। वेरिएबल अगर 70 है तो पीवी रेशियो कितना हो गया? 30। और ये देखो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ आपको, ये दिया आपको फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 36,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 0.30 करोगे तो ये आंसर ही बन जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल है। वीडियो 1 वीडियो 2 सिर्फ बेसिक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो वीडियो 3 आएगा जिसके बारे में बहुत ज्यादा मास्टर फॉर्मूला, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, वो सब सीखेंगे। आओ एग्जाम्पल 10 के बाद एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल 10 के बाद इसमें नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। देखो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 12। हाँ, फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। सेकेंड। सो फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में पूछा है, इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ यूनिट्स में पूछा है, यूनिट्स में। किसमें नहीं पूछा है? रुपीज में नहीं पूछा है। किसमें पूछा है? यूनिट्स में। बट मेरा सजेशन ये है कि आप पहले रुपीज निकालो। एक ही फॉर्मूला देखो, यूनिट निकालने का 3-4 फॉर्मूला अलग अलग पढ़ोगे ना, पेपर में भूल जाओ। आप एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये रुपीज वाला, फिर उससे मैं यूनिट निकालने के दिखाऊं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 12 कैसे कहता है। फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल दिया है, सेल दिया, तो ये हमने रखा सेल्स। सेल्स रखा 6,64,000 माइनस वेरिएबल। वेरिएबल दिया आपको कितने का? 2,64,000। इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या बन जाएगा तुम्हारा? 4 लाख का बचेगा कंट्रीब्यूशन। ओके सर, 4 लाख का कंट्रीब्यूशन आ गया।
अब इससे आप निकालेंगे क्या? पीवी रेशो। पीवी रेशो क्या बोलता है? सी अपॉन एस इंटू 100। ओके सर, सी अपॉन एस इंटू 100। सी की वैल्यू 4 लाख है एंड सेल्स की वैल्यू 6,64,000। मल्टीप्लाई 100, 4 लाख, डिवाइडेड बाई 6,64,000 इंटू 100, 60.24%। 1 मिनट, एग्जाम्पल नंबर क्या बना रहे हैं हम? 12। एग्जाम्पल नंबर 12 नहीं बनाए इस तरीके से, कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से बनाते हैं। कितना आ रहा है? 60.24%, ये आ गया पहले। इसके बाद हम निकालेंगे बीईपी। बीपी किस में निकलेगा? रुपीज में निकलेगा। क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। पीवी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट चेक करेंगे इस क्वेश्चन में। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया था? 3,60,000। ओके, 3,60,000 का तुम्हारा क्या आ गया है? डिवाइडेड बाई पीवी रेशो कितना है? 60.24, तो 0.6024। 0.6024। फिक्स्ड कॉस्ट 3,60,000, पीवी रेशो 0.3064। चलो, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 0.6024 पुट करते हैं तो हमारा आंसर आता है कितना? कुछ अजीब सारा 5,976,009.56। ये हमारा आंसर नहीं है, ये रुपीस में है। अब यूनिट में निकालने के लिए क्या करेंगे? यूनिट में निकालने के लिए बीईपी, जो भी तुम्हारा आंसर आया है, इसी आंसर को यूनिट में चाहिए ना आपको, यहीं पर हम यूनिट लिख लेते हैं। इसी आंसर को डिवाइड कर देंगे सेल प्राइस पर यूनिट से। तो देखो, सेल प्राइस पर यूनिट निकालना पॉसिबल है क्या? यहां पर देखो, पर यूनिट, ये जो सेल प्राइस है ना, 6,64,000, ये टोटल है। आपको डिवाइड करना है एसपीयू से, और टोटल 66,000 यूनिट आपने बेचा है। तो एक कितने में बेचा? 6,64,000 में आपने बेचा। और टोटल आपने कितना बेचा? 66,000 बेचा। तो एक कितने में बेचा? 6,60,000 डिवाइडेड बाय 64,000। एक का प्राइस है 10 रुपीज 31 पैसा। तो ये 10.31 से डिवाइड करते हैं। 10.31 से हम इसको डिवाइड करते हैं। कितना आएगा? 5,976,009.56 डिवाइडेड बाई 10.31। हमारा आंसर लगभग आ रहा है 5,7,964 पॉइंट समथिंग। बुक में जरा चेक करते हैं आंसर कितना आ रहा है हमारा। 60,000 के आसपास यूनिट आ रहा है, कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, पॉइंट्स में आ रहा होगा शायद, एक बार चेक करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 क्या कहता है? फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में पूछा है। ओके, यूनिट्स में पूछा है, रुपीस में नहीं पूछा है। अब या तो आप यूनिट का एक नया फॉर्मूला याद करो, या फिर मैंने जो बताया पहले आप रुपीस में ही निकालो और उसको एसपीयू से डिवाइड कर दो, तो डायरेक्ट बन जाएगा। तो दो दो तीन तीन चार चार एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल बेसिक सा एक ही बीपी पढ़ो। जब रुपीस में तुम निकाल लोगे, भले ये यूनिट में पूछा है, तुम किस में निकाल लो? रुपीस में निकालो। और जब आप रुपीस में निकाल लोगे तो उसको एसपीयू से डिवाइड कर देना। तो आपको डबल डबल तीन तीन चार चार फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कहता है कि बीपी इन यूनिट्स में निकालना है। फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया, सेल्स मिस प्रिंट है, यहाँ पर वैल्यू गलत है, 6,60,000 दिया हुआ है। सॉल्यूशन आप बुक में देखो तो क्वेश्चन में गलत छपा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो मिस प्रिंट है 6,60,000, और यूनिट दिया हुआ है इतना। तो सबसे पहले तो मैं यही कुछ करूंगा। 6,60,000 में आपने बेचा है 66,000, तो एक सामान कितने में बेचा? टोटल आपने 6,60,000 का गुड्स सोल्ड किया है। कितना सामान बेचा है आपने? 66,000 सामान बेचा है। एंड एक कितने का पड़ जाएगा तुम्हारा? 10 रुपीज का पड़ जाएगा। ठीक है, तो 10 रुपीज का एसपीयू मिल गया, तो यहां पर हम पुट कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे किन दोनों को? टोटल आपने 6,60,000 में बेचा है 66,000, तो एक सामान 10 में बेचा है, तो ये मिल गया आपको एसपीयू। क्या मिल गया तुमको? ये एसपीयू। ठीक है, एसपी मिल गया। अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे जिस तरीके से हम बार बार बना रहे हैं। सबसे पहले हमको चाहिए सेल्स। सेल्स दिया है, मिसप्रिंट को करेक्ट करेंगे, 6,60,000 माइनस वेरिएबल। वेरिएबल दिया है तुमको 2,64,000,
इसको माइनस करते हैं, 6,60,000 माइनस 2,64,000, जो बचा आपका कितना बचा, 3,96,000। ये क्या बच गया तुम्हारा, कंट्रीब्यूशन। इसके बाद यहीं पर हम निकालेंगे क्या, पीवी रेशो। मुझे तो एक ही तरीका आता है और एक ही तरीके से बनाओ, अच्छा है। C अपॉन S इंटू 100। C की वैल्यू 3,96,000 डिवाइडेड बाई 6,60,000 इंटू 100। तो 3,93,96 डिवाइडेड बाई 6,60,000, 396 डिवाइडेड बाई 6,60,000 इंटू 100 आ गया आपका 60%। ये आ गया तुम्हारा पीवी रेशो। अब हम निकालते हैं अपना क्या, बीईपी, किस पर, रुपीज में निकालते हैं। बीईपी रुपीज, रुपीज का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, पीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, जरा ऊपर देखते हैं, 3,60,000 का फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, 3,60,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 0.60। अभी अभी आपने निकाला 0.60, ठीक है। अब 3,60,000 को 3,60,000 को डिवाइड करते हैं 0.60 से, तो आपका आंसर आता है 6 लाख रुपीज, क्योंकि आप किसका फॉर्मूला लगाए हो, बीपी रुपीस का फॉर्मूला लगाए। लेकिन आपको तो पूछता है बीपी किस में चाहिए, यूनिट में चाहिए, तो ये जो 6 लाख है ना, इसको एसपीयू से डिवाइड कर दो। अभी अभी हमने एसपीयू ऊपर क्वेश्चन निकाला था, 10 रुपए का एसपीयू था, तो 10 रुपए से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 60,000 क्या, रुपीस की यूनिट, यूनिट आ जाएगा, 60,000 यूनिट आ जाएगा। तो अलग अलग बुक में आप सॉल्यूशन देखिएगा, अलग अलग फॉर्मूला लगा रहे, तो इतना अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, पेपर में इतना सीधे याद रहेंगे नहीं। तो आप बीपी का सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद करो, जो आंसर आता है उसको एसपीयू से डिवाइड कर लो। हाँ, अगर एसपीयू निकालना पॉसिबल ही नहीं होता, तब मैं नया फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा। तो जब तक जितने जो फॉर्मूलेस आपको आते हैं उसी को यूज करना आ गया, उसी से बनाना आ गया, तो बेटर है, नया हम जल्दी से नहीं जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्मॉल कर दूं, यस। इसको आप पॉज कर लो एंड लिख लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम। अब एग्जाम्पल नंबर 14 बनाने को देखें हम। इसको डिलीट करते हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख लें। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 कहता है कि कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द फॉलोइंग केसेस। सर ये तो फॉर्मूला हम पढ़े ही नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं साथ में, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखिए, MOS इज इक्वल टू सेल्स माइनस बीईपी। एमओएस का फॉर्मूला नंबर 1, सेल्स माइनस बीईपी। सेल्स में से बीपी को जब माइनस करोगे तब तुम्हारा क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक और फॉर्मूला होता है इसका, नंबर 2, एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला, मैक्सिमम इसी से बन जाएगा, जब कुछ पॉसिबल नहीं होगा तब ये सेकंड वाला जाएगा, थर्ड और फोर्थ और भी मेरे पास है, नहीं बताऊंगा मैं, जितना आता है एक दो उसी से बना लेंगे। तो एमओएस का सेल्स माइनस बीपी एंड एमओएस का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये यूजफुल है, कहीं कहीं जगह ये यूज होगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला है एमओएस का, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो पढ़ेंगे। फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपीयू। एमओएस का फॉर्मूला है, यूनिट्स में आपको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट ही बना दूंगा मैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपीयू। सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से जब डिवाइड करोगे तो यूनिट्स में निकलेगा। सिर्फ आपको ये दो ही पढ़ना है, तीसरा जब लगेगा तब पढ़ेंगे। एमओएस का फॉर्मूला सेल्स माइनस बीपी, दूसरा होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। लिख लिया फॉर्मूला सबने, सेल्स माइनस बीपी, प्रॉफिट डिवाइडेड पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपीयू, ये यूनिट का फॉर्मूला।
फॉर्मूला को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको। देखिए, कहता है कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस निकालना है, प्रॉफिट दिया हुआ पीवी रेशो। नंबर फॉर्मूला वन क्या लगाने वाले हैं हम? अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एम ओ एस इज इक्वल टू प्रॉफिट और पीवी रेशो, डायरेक्ट बना दो इसी से, फॉर्मूला नंबर टू से, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशो। प्रॉफिट कितना दिया आपको? 20,000, और डिवाइड कर देंगे किससे? 0.40 से, जो भी तुम्हारा आंसर हो। दूसरा फॉर्मूला क्या पूछता है? आपको पूछा है सेल्स दिया है और बीपी दिया है, डायरेक्ट बना देंगे, एम ओ एस इज इक्वल टू सेल्स माइनस बीपी, ये आपका एमओएस आ गया। तीसरा कहता है एक और क्वेश्चन, सेल्स दिया है, बीपी दिया है, अच्छा ये यूनिट यूनिट में माइनस किया ना, तो तुम्हारा आंसर भी किस में आ जाएगा? यूनिट्स में आ जाएगा। एंड फॉर्मूला नेक्स्ट एक और है, सेल्स और बीपी, तो 3 लाख में से 4,50,000, सेल्स माइनस बीपी, 3 लाख में से 4,50,000। अब जरा ध्यान से देखो क्या होने वाला है अभी। 3 लाख में से 4,50,000 माइनस करें तो -1,50,000, मीन्स देयर इज नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कोई मार्जिन है नहीं, तो इतना लिखने के बदले आपको लिखना पड़ेगा 0। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कितना आपने एक्स्ट्रा कमाया, मार्जिन जितने का आपका ब्रेक इवन पॉइंट था, नो प्रॉफिट नो लॉस, और आपने बेचा इतना, इनके बीच का जो मार्जिन है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिवर्स 0 है, तो 0 लिखने की जरूरत। तो ये क्वेश्चन था, बेसिक बेसिक फटाफट खत्म करते हैं, अगला कोई और क्वेश्चन, एक सेकंड देख ले हम। इस पेज में ओनली एक ही पेज था, ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16। बाकी जो जो बीच के कोई एग्जांपल्स मैं छोड़ रहा हूँ, बड़ा सिंपल सिंपल होगा, वो आप बना सकते हो। 15, यस 15 से बनाएंगे, 15 एंड 16 जो जो छोटे छोटे है, एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें सारा सॉल्यूशन होगा, आप वहां से भी क्वेश्चन जो जो नहीं बन रहा आप वहां से देख सकते हैं। चलो आप अगला पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है? कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट from the following and ascertain margin of safety, very nice question। MVP भी पूछा है, MOS भी पूछा है, ये है पूरा फुल क्वेश्चन। फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, सेल्स दिया है, सेल प्राइस पर यूनिट भी दिया हुआ है। तो हम चालू करते हैं एस से, सेल्स, सेल्स 20, एक का ले लेता हूं मैं, माइनस वेरिएबल 4, एक का ले लेता हूं मैं, बचा कंट्रीब्यूशन कितना? 16, पीवी रेशो निकालेंगे, C अपॉन S इंटू 100, 16 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 80%, यस 80%। अभी क्या निकालूंगा मैं? बीपी पूछा है तो ये निकाला मैं बीईपी, बीईपी रुपीज में निकालेंगे, क्या फॉर्म होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ठीक है, क्या है फिक्स्ड कॉस्ट तुम्हारे पास? यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट 8,000 दिया है, ये आ गया आपका 8,000। पीवी रेशो कितना है? 80%, को 0.80 लगाना, 8,000 डिवाइडेड 0.80, ये आपका आंसर आ गया 10,000, 10,000 रुपीज आ गया। अब और आपको क्या पूछा है? एमओएस, एमओएस, एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस बीईपी, तो टोटल सेल्स 20,000, एक का नहीं टोटल लेना, बीईपी 10,000, माइनस करूंगा तो आंसर कितना आ गया? 10,000, ये बन गया तुम्हारा एमओएस। सो सिंपल क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देख लो, ज्यादा टफ नहीं है ये सब। अभी टफ क्वेश्चन वीडियो नंबर 3 से चालू होगा, 2 वीडियो तो आपका बेसिक्स ही चल रहे हैं। पहले हमने क्या निकाला? सिंगल एस को सिंगल वी के साथ, एक का एस और एक का वी, इनको यूज करके हम क्या निकाल लिए? पीवी रेशो, एंड पीवी रेशो के थ्रू हम क्या निकाल लिए? बीपी, और बीपी और सेल्स, ओरिजिनल सेल्स 20,000 और ओरिजिनल बीपी, इसके थ्रू आप बना लोगे तो आपका बन जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगला एग्जाम्पल, वीडियो पॉज करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 16।
तो इसको देख के दिख रहा है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलेगा भी तो भी आपको बीपी निकालना है। अब बीपी के लिए पहले आपको पीवी रेशो निकालना है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बार एक्स लिमिटेड का दिया, एक बार वाई लिमिटेड का, तो आपको एक बार एक्स का बनाना है और एक बार वाई का। मैं एक्स का बना देता हूँ, आप घर में वाई का बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, वेरिएबल, तो हम अपना पैटर्न लगाएंगे। सेल्स एट 2 लाख माइनस वेरिएबल, माइनस वेरिएबल, वेरिएबल दिया हुआ है आपका कितने का, 1 लाख का। कंट्रीब्यूशन आ गया 1 लाख का, ये आपका निकल गया कंट्रीब्यूशन। आप निकालेंगे क्या, पीवी रेशो, सी अपॉन एस इंटू 100, क्या निकल गया आपका, 50%। 50% का पीवी रेशो निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, बीईपी। क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। क्वेश्चन में आओ, देखो फिक्स कॉस्ट कितना दिया है सर, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है हमको 60,000 का फिक्स कॉस्ट दिया है, ठीक है। 60,000 का फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 0.50, 60,000 डिवाइडेड बाय 0.50, 1,20,000 का अब क्या निकल गया, बीपी निकल गया। अब आपको क्या पूछा है इसके बाद, एमओएस। एमओएस का फॉर्मूला सेल्स माइनस बीपी। सेल की वैल्यू अभी अभी हमने लिखा था कितने का, 2 लाख, एंड बीपी अभी अभी आपने निकाला 1,20,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना मिल गया आपका, 80,000 का एमओएस है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये आपका, 616, और एमओएस आंसर में दिया हुआ है कितना, 80,000, बराबर से ही आ रहा है। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आप किसका बना लेंगे, वाई का। एस दिया हुआ है और वी दिया हुआ है, आप सी निकाल लो, सी में से एफ का पीवी रेशो निकाल लो, देन बीपी निकालो। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते करते, समझते हुए, लिखते लिखते बनाओ, तभी वीडियो का कोई बेनिफिट है। अगर सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं और 1.2x 1.5x में जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं कि समझ में आ जाएगा, तो सिर्फ वो देखना हुआ। वो तो आप किसी भी कॉपी का फोटो खींच के मंगा लो, देख लो, उसके बाद चल जाओ। जब आप वीडियो पढ़ रहे हो तो साथ में बनाते चलो, प्रैक्टिस हो जाएगा। पूरा बुक का मत बनाओ, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बनाते जाओ, हाथ जम जाएगा। बीकॉम सेकेंड ईयर से हैं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। बीकॉम फाइनल ईयर और एमकॉम के हो तो एक एक दो दो बनाते जाओ, आपको लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है आपका, फटाफट कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 17 इसमें है क्या, चेक करें हम। ना तो है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके मास्टर फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो बैक क्वेश्चंस आप बनाएंगे जो जो आपको समझ में आता है। और कुछ के मैं सॉल्यूशंस बैक क्वेश्चन की इसी टॉपिक से रिलेटेड डाल दूंगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो जो बैक क्वेश्चंस होंगे, किससे किससे रिलेटेड, बीईपी से रिलेटेड, एंड किससे, एमओएस से रिलेटेड। तो डे 1 की वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है किसके बारे में, बेसिक, एंड क्या पढ़ा हुआ है, पीवी रेशो। एंड डे 2 में आपने पढ़ा है क्या, बीपी एंड एमओएस। अब इन सब का कॉम्बिनेशन और मेन अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस जिसमें मास्टर फॉर्मूला यूज होंगे, ये सारे के सारे आपको डे 3 में मिलेंगे। कि डिजायर प्रॉफिट कितना दिया है, एक्चुअल सेल कितना निकालना है, जो मेन क्वेश्चन है जिससे मास्टर फॉर्मूलास वगैरह लगेंगे, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतना आप कंप्लीट करें, बैक क्वेश्चंस उठाओ। बैक क्वेश्चंस के एक बार मैं आपको रीड करके दे देता हूं मैं, नंबर कौन कौन सा आपसे बन जाएगा। रेफरेंस बुक साहित्य भवन पब्लिकेशन के एल गुप्ता की बुक को हम यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे बनने लगेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 7 बन जाएगा आपसे, 8 बन जाएगा, 9, 9 भी बन जाएगा, 10 बनेगा आपसे, 11 बन जाएगा आपसे। बस 11 12 तक आसपास बन जाएंगे आपसे। इतना क्वेश्चन आप बना लिए, इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड, वो सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो
वीडियो नंबर 3 में पढ़ेंगे जो मेन क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, वीडियो नंबर 3 में पढ़ेंगे।